तो अभी बारिश हो गई है जोरों की स्टार्ट। इस तरफ बारिश है, चारों तरफ बारिश ही है। मैंने बुलेट को छोड़ दिया यहाँ पर ताकि भीगे कम, इसलिए। लेकिन फिर भी यहाँ तक छींटे तो आ रहे हैं बारिश के। अभी थोड़ी देर तेज़ होती है, वापस थोड़ी सी धीरे हो जाती है, फिर वापस तेज़ होती है। और फाइनली इस बार भगवान ने हमारी सुन ली और बारिश भी आ गई। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी तो बारिश भी आ गई। अच्छी बात है ये कि बारिश आ गई। और आज मैं बाल भी कटवा के आया हूँ क्योंकि मेरे को कान में टच होते हैं वो नहीं पसंद, तो इसलिए। ऐसे रखो, ठंड लग रही है क्योंकि हवा भी सुबह तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि बात मत पूछो, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और अभी पापा को जाने हैं घी की डिलीवरी, क्या बोल रहा हूँ, घी को पोरबंदर देने जाने के लिए, क्योंकि घी का ऑर्डर था तो इसलिए। तो अभी पापा जाएंगे थोड़ी देर बाद। घी पैक वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी कार लेके जाएंगे क्योंकि बाइक लेकर तो वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मेरे को। वो दोनों तो उस तरफ ना रहे। ये टाइगर भी आ गया। चलो, पूरा भीग गया था तो उस तरफ खटिया के नीचे बैठा था। अभी देखो वापस तेज हो गई, वापस तेज हो गई। इन दोनों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बारिश तेज है, ओए ऐसे रे, बारिश तेज है नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओके देखो वापस बढ़ गई। मेरे को नहाने का मन कर रहा है बारिश में, लेकिन नहीं नहाएंगे क्योंकि फिर सर्दी हो जाती है इसकी तरह, फिर हमें ठंड लगती है। बाकी यहाँ पर बर्ड्स के लिए खाना है, यहाँ पर पानी नहीं आता तो इसलिए, तो बर्ड्स अपना आएंगी और खा लेंगी। बारिश थोड़ी सी कम होगी तो। अभी लाइट भी नहीं है सुबह से। देखो मैं कल लाइट की तारीफ़ कर रहा था कि अच्छी बात है, बारिश है तो लाइट नहीं जा रही है, अच्छी बात है। लो आज कर दिया काम लाइट ने अपना। देखो अभी थोड़ी सी कम हुई है, अभी वापस बढ़ेगी। मूंगफली में भी देखो, मूंगफली भी बारिश के बाद एकदम उसका कलर चेंज हो जाता है, पानी मिलता है उसको। तो उड़द भी अभी बड़े बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं और करण घी कुरियर करने के लिए जा रहे थे पोरबंदर। तो करण ने माँ से बोला कि चलो आना हो, तो वो भी ऐसे ही सुबह से बारिश शुरू है तो बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो बोले कि चलो मैं भी साथ में आती हूँ। तो आज हम तीनों लोग जा रहे हैं। पूजा बोल रही होगी कि मेरे को नहीं ले गई। हाँ, पूजा को जब मालूम पड़ेगा तब वो बोलेगी कि मुझे भी आना था, क्योंकि पूजा घर में अंदर थी, होमवर्क कर रही थी। दोपहर को 2 बजे वो आई स्कूल से, फिर खाना खा के होमवर्क में लग गई है। और करण को आज दोपहर के बाद क्लास नहीं है, वरना उसकी क्लास भी 3 से 4 बजे तक की रहती है। अब जब जाएंगे तब पूजा के मुंह के सामने देखेंगे तो पता चलेगा कि वातावरण किस तरह का है, क्योंकि दादी की और पूजा की जोड़ी है, साथ में ही जाते हैं दोनों। तो अभी थोड़ी सी बारिश तेज हुई है, ये ऐसे ही आ रही है सुबह से। सुबह थोड़ी सी कम थी लेकिन दोपहर के बाद से थोड़ी ज़्यादा आ रही है।
तरफ पानी भर गया है। अभी और तेज हो गई। अभी तो बहुत बड़े बड़े गिर रहे हैं सीटे। अभी इस तरफ और तेज हो गई। और वाइपर कोई भी स्पीड में चलाए लेकिन वो दिखता तो इतना ही है। ये हाई स्पीड में है। ये जब तो नीचे पहुंच जाते हैं तब तो कांच के ऊपर बारिश के छींटे आ जाते हैं। अभी पूरा रोड खाली ही है क्योंकि अभी जस्ट 15 मिनट 20 मिनट ही हुए हैं। ज़्यादा तेज बारिश की शुरुआत हुई उसकी। तो जो मोटरसाइकिल वाले थे वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रात तक रुकेगी नहीं, ऐसे ही चलेगी। क्योंकि 2-3 दिन से कोई ना कोई बहाना करके हमको मना के बारिश चली जाती थी। थोड़ी सी आ जाए और फिर वो बच्चे को जैसे कुछ खिलौना दे दिया और मना लिया, उसकी जैसे ही करते थे। लेकिन आज मन बना के आया है तो और जिनके आज मन बना के बारिश आई है तो सभी किसानों को एक बार पूरी तरह से भिगो देगी, मैं ऐसा ही बोलूँगा। क्योंकि सबकी डिमांड थी, क्योंकि पानी ज़्यादातर इलाकों में पानी था ही नहीं। मूंगफली को देने के लिए तो ठीक, लेकिन थोड़ा सा बगीचा हो या जो पशु हो उसको पिलाने के लिए भी कम पानी पड़ता था। इस तरह की पोजीशन हो गई थी, लेकिन अब ये सब सही कर देगा। और सोमनाथ के इस तरफ तो कल या परसों का न्यूज में देखा था कि हाईवे बंद कर दिया, इतनी बारिश है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ बारिश में होती है जो ये गाय के जो बच्चे होते हैं, बड़े या छोटे जो मेल बच्चे होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग है, कुत्ते आवारा, क्योंकि उसको कोई देखने भी नहीं देता। वरना लोगों को समझना चाहिए कि वो आमतौर पर हर रोज तो यहाँ देखने नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे कोई सीजन हो, जो बारिश की सीजन है, फिर अभी सर्दियों की सीजन आएगी, हम उसके लिए कुछ अलग से तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास है और वो अगर वहाँ शरण लेना चाहता है तो हमें उसको शरण देनी चाहिए, क्योंकि वो कोई रास्ता ही उसके पास नहीं बचा होता है। कहीं ना कहीं तो उसे शरण लेनी ही पड़ेगी। और वो अपना एरिया बदलते भी नहीं है, वरना चलो अगर हम यहाँ बैठने नहीं देंगे तो वो दूसरे गांव में चले जाएगा या दूसरे एरिया में चले जाएगा। वो उसका जो एरिया होता है वो वहीं पर ही रहेंगे। आप अगर बैठने देंगे तो भी वो वहीं रहेंगे, और नहीं बैठने देंगे तो भी वो वहीं ही रहेंगे। तो कृपया जो लोग देखते हैं उसके मेरी विनती है कि अगर ऐसा कोई जीव है शरण ले रहा है तो आप एक दिन के लिए या 2 घंटे के लिए आप उसे शरण दे सकते हैं। क्योंकि बारिश हर रोज़ या 1 महीना एक साथ नहीं गिरेगी, वो 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी या 2 घंटे रहेगी। लेकिन अगर आप उसको शरण दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा पुण्य का काम होगा। क्योंकि भीगना किसी को पसंद नहीं है, खास तौर पर जो मेल बैल जिसको हम बोलते हैं खुटिया, उसको भीगने की आदत ही नहीं रहती और उसको ठंड भी ज़्यादा रहने लगती है, कुत्तों को और उसको। भैंसों को आप कहीं भी छोड़ दे उसको मज़ा ही आएगा। हमारे यहाँ भी 2 छोटी बच्चियाँ हैं,
उसको हम बांधते हैं, लेकिन लगातार एक पूरा दिन या पूरी रात बारिश शुरू रहती है तो बांधते हैं। तो अंदर जैसे ही हम बांधते हैं तो उसको मज़ा नहीं आता, गर्मी लगती है। लेकिन गायों के ऊपर थोड़े से भी चीते पड़ेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी, ठंड बहुत लगने लगेगी उसको। और दादी को ठंड लग रही है और हल्की सी एसी भी शुरू रखनी पड़ती है, वरना कांच में भाप आ जाएगी अंदर की गर्मी से। थोड़ी ठंड तो लगेगी ही, लेकिन उसको पता था तो कंबल साथ में ही ले ली। तो अभी पापा गए हैं उस तरफ सामने घी को कुरियर करवाने के लिए। इस तरफ से हम करवाते हैं, पता नहीं किस जगह से पापा करवाते हैं। मैं अंदर नहीं गया, यहाँ पर कार में ही बैठा हूँ, मैं और दादी दोनों। दादी अभी यहाँ पर है। अभी एकदम काले काले बादल है, इसलिए आपको अंदर सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। और मेरे को लगी है भूख, तो मेरे को कुछ खाना भी है। ये गिर गया प्रो को लगाने का, वैसे भी प्रो यहीं पर लगने वाला है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी पापा आ गए हैं घी को कुरियर करके।